आज योग दिवस है। अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल योगा डे है। योग के हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे फायदे हैं। तमाम स्टडीज में यह साबित हुआ है कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज के वीडियो में हम योग के फायदों के बारे में बात करेंगे और कुछ लोगों ने व्यावसायिक हितों के लिए योग के बारे में तमाम मिथ प्रचलित कर दिए हैं। तो आज हम उन मिथ के बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य है। तो मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन ये सारे अंग प्रैक्टिस में नहीं है। मुख्यतः आसन, प्राणायाम और ध्यान यानी मेडिटेशन यही प्रैक्टिस में है। अब हम बात करते हैं योग से होने वाले फायदों के बारे में। तो योग हमारी बॉडी को स्ट्रेच करता है। बॉडी स्ट्रेचिंग से जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है और उससे हमारी डे टू डे लाइफ की क्वालिटी है वो बेहतर होती है। योग से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। बॉडी जितनी ज्यादा लचीली होगी उससे चोटों से हमारी सुरक्षा हो सकेगी। योग से जो स्लीप साइकिल है वो बेहतर होती है। तो जिनको नींद की प्रॉब्लम है उनकी स्लीप साइकिल बेहतर होगी और उससे उन्हें नींद आने में सुविधा होगी। प्राणायाम से हमारे जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। तो योग पल्मोनरी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। एक्सरसाइज और योग में एक फर्क यह है कि एक्सरसाइज में सिंपैथेटिक टोन बढ़ती है और योग में पैरासिम्पैथेटिक टोन बढ़ती है। तो पैरासिम्पैथेटिक टोन होती है जो बेसल मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करने में हेल्पफुल होती है। योग मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अच्छी चीज है। योग से सेरोटोनिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है जो हमें खुश रखने के लिए जरूरी होता है। तो योग डिप्रेशन से निकलने में हेल्प करता है। योग विशेषकर मेडिटेशन जो होता है वो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। तो स्ट्रेस से निकलने में मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। कंसंट्रेशन बढ़ने से हमारा जो काम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। कुल मिलाके योग जो है वो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाता है। तो योग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन योग के बारे में लोगों ने अपने व्यावसायिक फायदों के लिए बहुत सारे मिथ फैला दिए हैं। जैसे एक मिथ प्रचलित है कि योग करने से कोई बीमारी नहीं होती है या योग करने से हर बीमारी ठीक हो जाती है। टीबी, कैंसर, एड्स कोई भी बीमारी हो योग से ठीक हो जाती है। तो वस्तुतः ये मिथ हैं, इनका कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है और दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं होती है, चाहे वो योग हो, एक्सरसाइज हो, जड़ी बूटी हो, दवा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा करने से या उस दवा को खा लेने से या उस जड़ी बूटी को खा लेने से कोई बीमारी नहीं होगी या हर बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बातें पूर्णतः गलत हैं और इनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। अभी मार्च में इलाहाबाद से एक खबर आई थी कि 51 साल का एक योग टीचर योग करा रहा था और अचानक से उसकी मौत हो गई। तो रामदेव एक स्वघोषित बड़े योगी हैं। उनके एक एलआई थे राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित के तमाम प्रोपेगेंडा वाले वीडियो हैं वो यूट्यूब पर फैले पड़े हैं जो मेडिकल साइंस के बारे में बहुत गलत तरीके की जानकारी देते हैं। राजीव दीक्षित का दावा था कि वो योग करते हैं इसलिए उन्हें कोई बीमारी नहीं होती। कभी उन्हें सर्दी जुकाम नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं आया, वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। 43 साल की उम्र में 2010 में भिलाई में उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। अब बहुत सारे चंगू मंगू जो अंधभक्त टाइप के हैं वो किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। तो वो यहाँ आके कमेंट करेंगे कि तुझे क्या मालूम है, उन्हें तो फार्मा कंपनियों ने मरवा दिया, रामदेव ने उनकी हत्या करवा दी। तो रामदेव के लिए तो वो एक बहुत अच्छी चीज थे और उनके साथ मिलकर के उन्होंने राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच बनाया था और वो इलेक्शन लड़ने वाले थे। तो रामदेव उन्हें क्यों मरवाएंगे? भिलाई में जहां उनकी मौत हुई उस अस्पताल के तमाम सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनमें ये बात दर्ज है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी
और उनका भाई भी वहां मौजूद था, वो भी यही बताता है। रामदेव के ही साथी बालकृष्ण जो बहुत बड़े योगी हैं, 2019 में उन्हें भी ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था और बताया जाता है कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। स्वामी विवेकानंद तो बहुत बड़े संत थे और वो योगी भी थे। 1902 में वो ध्यानमग्न थे, उसी समय उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ और उनकी मौत हो गई। बांग्ला के एक प्रसिद्ध राइटर हैं मणिशंकर मुखर्जी। मणिशंकर मुखर्जी की एक प्रसिद्ध किताब है द मोंक एज ए मैन। द मोंक एज ए मैन में उन्होंने लिखा है कि विवेकानंद को 31 बीमारियां थी, 31 बीमारियों को इन्होंने लिस्ट दी है। तो ऐसा नहीं है कि आप योग करते हैं, आप कितने भी बड़े योगी हैं, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि आपको कभी जीवन में कोई रोग नहीं होगा या उससे बीमारियां ठीक हो जाएंगी। हाँ, योग जो है वो बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए एक बहुत अच्छी चीज है और योग करने से निश्चित ही फायदा होता है, ये मेडिकली प्रूव्ड हो चुका है। तो आप नियमित योग करें और अपने आप में स्वस्थ रहें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।